हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएवी क्लास 11th का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन और उसका ब्लूप्रिंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है डिज़ाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर जो कि है क्लास 11th मैथमेटिक्स का और जिसका सब्जेक्ट कोड है 041। और ये है आपका एनुअल एग्जामिनेशन 2021-2022 के लिए, यानी कि जो अभी आपका 28 ऑफ द फरवरी से जो आपका फाइनल एग्जाम चालू हो जाएगा, ये उस चीज़ के लिए है, उसका ब्लूप्रिंट और उसका क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन जो कि कैसा पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वेटेज क्या रहेगा कौन कौन से सेक्शन का। तो जो आपका रिमेंबरिंग का जो सेक्शन जो रहेगा उसका जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 10 मार्क का। अंडरस्टैंडिंग वाले जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे वो पूछे जाएंगे 8 मार्क के। एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे 14 मार्क के और एनालिसिस और इवेल्युएशन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल आपके 8 मार्क के। तो यहाँ से टोटल जो आपका मार्क हो जाता है वो होगा, आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर होगा वो होगा 40 मार्क का। ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वेटेज कौन से क्वेश्चन का वेटेज कितना होगा। तो देखो, क्वेश्चन को 5 सेक्शन में बांटा गया है, जो कि है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जिसका वेटेज है 5 मार्क का, शॉर्ट आंसर टाइप 2 जिसका वेटेज है 3 नंबर का, और शॉर्ट आंसर टाइप 1 जिसका वेटेज है 2 नंबर, और मल्टीपल चॉइस या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन है जिसका वेटेज है 1 नंबर का, और एक वेरी शॉर्ट आंसर है जिसका इसका भी वेटेज है आपका 1 नंबर का। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से कितने पूछे जाएंगे। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल आपसे एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग आंसर में आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप 2 में आपसे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और शॉर्ट आंसर टाइप 1 में आपसे पूछे जाएंगे टोटल नंबर के 6 क्वेश्चन, और केस बेस्ड स्टडी वाले में या फिर एमसीक्यू में पूछे जाएंगे टोटल आपके 4 क्वेश्चन, और वेरी शॉर्ट आंसर में पूछे जाएंगे आपके टोटल 4 क्वेश्चन। तो यहाँ से जो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं 20। तो आपको 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पेपर में आएंगे, तो आप इसी फॉर्मेट में आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए बड़े बड़े आप क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ से आपको ज़्यादा मार्क यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन है वो आपका केवल एक आ रहा है और वो है 5 मार्क का। बाकी आपको जो मोस्टली जो प्रैक्टिस करना है वो थोड़े से शॉर्ट आंसर टाइप 2 वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका वेटेज जो है वो है 15 मार्क का। और साथ ही साथ आपको शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन पे भी फोकस्ड करना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका वेटेज जो है वो है 12 मार्क का वेटेज है। और इसको तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, केस बेस्ड क्वेश्चन या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिए 4-4 मार्क के आपके टोटल आ जाएंगे, तो टोटल होंगे 8 मार्क के। तो टोटल जो आपको यहाँ पर जो वेटेज बन रहा है पूरे पेपर का वो बन रहा है 40 मार्क का। ठीक है। अब हम लोग वेटेज देखते हैं कि कंटेंट के हिसाब से कि आपको यूनिट आपके कौन कौन से यूनिट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसका डिटेल्ड सिलेबस को मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, तो आप मैथमेटिक्स का वहाँ पर देख सकते हैं, और उसको मैं इन्फॉर्मेशन वाले मतलब आई बटन पे भी वहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे भी क्लिक करके मैथमेटिक्स का डिटेल्ड सिलेबस को आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सेट्स एंड फंक्शन से आपको पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 10 मार्क के क्वेश्चन। ठीक है। अलजेब्रा का जो वेटेज है वो है आपका 8 मार्क का वेटेज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो आपका वेटेज है वो अगेन 10 मार्क का है। कैलकुलस का जो आपका वेटेज है वो 8 मार्क का है, और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का जो आपका वेटेज है वो है 4 मार्क का। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको 20 के 20 क्वेश्चन सारे यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन आपको सेक्शन वाइज कुछ क्वेश्चन में इंटरनल इंटरनल चॉइस आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 क्वेश्चन इन सेक्शन 1, मतलब कि इंटरनल चॉइस आपको यहाँ पर गिवन दिया जाएगा। सेक्शन 1 में आपको किसी एक क्वेश्चन पे इंटरनल चॉइस दिया जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से सेक्शन 2 पे भी एक आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा, और सेक्शन 3 में आपको 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको इंटरनल चॉइस दिया जाएगा, और सेक्शन 4 एंड 5 में दोनों का सेक्शन मिला के कोई सी एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दिया जाएगा। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें से पूरे पेपर में जिसमें आपको इंटरनल चॉइस दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कीम कैसे है, स्कीम ऑफ द सेक्शन कैसा है। तो पेपर को देखिए मोस्ट 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट तो 2 है लेकिन सेक्शन यहाँ पे कितने बन रहे हैं, सेक्शन 5 बन रहे हैं। तो सेक्शन 1 में देखिए आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि होंगे 1-1 मार्क के। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर देखिए सेक्शन 2 में यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा केस बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर वो जो केस बेस्ड क्वेश्चन था एमसीक्यू का वो आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन 3 में आपका शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये होंगे 2 मार्क्स के। ठीक है। अब सेक्शन 4 में देखिए आपका जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा 5 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको मोस्टली जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा,
और सेक्शन 5 में एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो कि होगा 5 मार्क का, यानी कि ये होगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर आप डिफिकल्टी लेवल देख सकते हैं कि क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल कितना होगा पेपर में। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके आएंगे 20%, यानी कि टोटल आपका 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि थोड़े से क्या होंगे, डिफिकल्ट होंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, या तो एवरेज होंगे या तो क्या होंगे, वो इजी वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन मोस्टली आपसे 4 पूछे जाएंगे, उससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। और बाकी जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे जो बनेंगे वो आपके बनेंगे या तो इजी क्वेश्चन होंगे या तो एवरेज क्वेश्चन होंगे। एवरेज वाले आपसे देखो, डिफिकल्ट वाले तो 4 पूछ रहे हैं, एवरेज वाले टोटल आपके क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे 12, और इजी वाले क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे आपके अगेन 4। तो टोटल यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा ये 20 क्वेश्चन, 20 में से 12 नंबर के एवरेज वाले क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर के इजी वाले क्वेश्चन रहेंगे, और 4 क्वेश्चन जो रहेंगे वो थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट भी लिखा हुआ है कि that there can be a different blueprint corresponding to this design of question paper. The blueprint of the sample paper may be different from the blueprint of the final question paper. However, the design will be static in all the cases. मतलब कि आपका अगर सैम्पल पेपर आप देखते हैं तो वहाँ आपको कुछ डिज़ाइन क्वेश्चन पेपर का भले कुछ और मिल जाए, लेकिन जो आपका फाइनल पेपर आएगा वो इसी डिज़ाइन के ऊपर आपका बेस्ड रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लूप्रिंट, जिसका हमको मेनली यहीं पे फोकस करना है कि ब्लूप्रिंट यहाँ कैसा पूछा जाएगा। तो ब्लूप्रिंट में देखिए यहाँ पे जो आपका पहला जो यूनिट है सेट्स एंड फंक्शन का, जिसमें आपके 2 चैप्टर फॉल कर रहे हैं। पहला तो हो गया फंक्शन, दूसरा जो चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपका फंक्शन चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा 2 मार्क के लिए, यानी कि यहाँ से आपको मोस्टली जो प्रैक्टिस करना है वो करना है 2 मार्क का, या शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन को यहाँ से प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपको पूछा जाएगा यहाँ पे टोटल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि अगेन कितने मार्क का होगा, यहाँ पर 2 मार्क का होगा। और यहाँ पर देखिए जो एस्ट्रिक साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर में आपको इस क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा। ठीक है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको एक इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन मिलेगा, और यहाँ पर आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि होगा शॉर्ट आंसर 2 टाइप वाला। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर 2 टाइप वाले में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से देखिए आपके जो टोटल जितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका वेटेज होगा 8 मार्क का। ठीक है, और यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके पूछे जाएंगे टोटल 8 मार्क के, और यहाँ पर फंक्शन से आपके आएंगे टोटल 2 मार्क के क्वेश्चन। अब इसी तरीके से अगला यूनिट देखते हैं जो कि है अलजेब्रा का। अलजेब्रा में देखिए आपके 2 चैप्टर यहाँ पर भी फॉल कर रहे हैं, एक तो है लीनियर इनइक्वालिटीज और दूसरा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो लीनियर इनइक्वालिटीज में आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आएगा जो कि होगा 1 क्वेश्चन। ठीक है, और एक आएगा शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन जो कि होगा 3 मार्क का, और यहाँ से भी 1 मार्क का। तो लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 4 मार्क के क्वेश्चन। अब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी सेम पैटर्न है, आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एक क्वेश्चन आएगा जिसका वेटेज होगा 1 मार्क का, और यहाँ पर देखिए एक शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि होगा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यहाँ पर जिसका मार्क होगा 3 मार्क। और इस क्वेश्चन में आपको एस्ट्रिक साइन है, मतलब कि यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइस भी मिल जाएगा इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए आपके टोटल कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसी तरीके से देखिए जो हम लोगों का तीसरा यूनिट है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, कोनिक सेक्शन आ रहा है, और इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आ रहा है। तो स्ट्रेट लाइन से देखिए आपके पूछे जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका होगा वेटेज 2 मार्क का, और यहाँ पर भी आपको इस क्वेश्चन में भी इंटरनल चॉइस में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोनिक सेक्शन में आपको लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। मतलब कि अगर आप लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो आप कोनिक सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपका जो 5 मार्क आने का है वो यहीं से आएगा, और इस क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस भी मिल जाएगा। ठीक है, और इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से आपका वेरी शॉर्ट आंसर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और शॉर्ट आंसर में आपका शॉर्ट आंसर टाइप 1 में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन से आपके टोटल आएंगे 2 मार्क के क्वेश्चन, कोनिक सेक्शन से आएंगे टोटल आपके 5 मार्क के क्वेश्चन, और इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से आएंगे टोटल आपके 3 मार्क के क्वेश्चन। तो इस यूनिट का जो वेटेज बनता है वो बनता है 10 मार्क का, और इस यूनिट से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
अब उसी तरीके से आप कैलकुलस में देखिए, कैलकुलस में आपके दो चैप्टर यहाँ पर आ रहे हैं, एक तो लिमिट्स, दूसरा है डेरिवेटिव। तो लिमिट में देखिए आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि होगा 2 मार्क का, दो क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि होगा 4 मार्क का। ठीक है, तो लिमिट चैप्टर से टोटल तो आपके 2 ही क्वेश्चन आएंगे जिसका वेटेज रहेगा 4 मार्क। अब डेरिवेटिव तरफ से देखिए कि डेरिवेटिव से आपको 1 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसमें देखो आपको यहाँ पर इंटरनल चॉइस भी मिल रहा है, और साथ ही साथ आपका पूछा जाएगा एक ये शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि होगा एक क्वेश्चन, और ये होगा 3 मार्क का। तो डेरिवेटिव चैप्टर से आपको 4 मार्क के आएंगे। तो कैलकुलस चैप्टर से टोटल आएंगे 4 क्वेश्चन जिसका वेटेज होगा 8 मार्क्स। अब स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से देखिए आपको पूछे जाएंगे, टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये जो 4 क्वेश्चन है ये आपका होगा केस बेस्ड क्वेश्चन होगा। मल्टीपल चॉइस है तो यहाँ पर आपको केस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर को प्रैक्टिस कर सकते हैं उस टाइप से केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए। और आप याद रखिए कि आपको जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है वो आप सिर्फ करेंगे कॉनिक सेक्शन से। बाकी के चैप्टर से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है फाइनल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। भले आप उसको नॉलेज गेन करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए कॉनिक सेक्शन, इसी से ही आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो एवरेज क्वेश्चंस होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।